इस किताब में तकरीबन जनाब हैं 159 कहानियाँ हैं, जिसमें जंगल का राज, लड़ाई का अंजाम, बड़े पद पर ना इतराओ, लालच बुरी बला है, हवस का नतीजा, ज़रूरत, मिट्टी और लोहा, कौवे का ख्वाब, अंगूर खट्टे हैं, अपनी बड़ाई मत करो, खेल, टेढ़ा दरख्त, थकेरिया और सारस, सारी जाति देखिए तो आधी दीजिए लुटा, वगैरह वगैरह नाम की कहानियाँ हैं। और हर शख्स को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन हर शख्स को खुश किया भी जा सकता है। अगर आप अच्छे इखलाक के हैं तो कोई आपसे नाराज़ कभी होगा ही नहीं। लेकिन नाज़रीन, मैंने जितनी भी कहानियाँ इसमें देखी हैं तकरीबन सारी मेरी पहले से पढ़ी हुई है, बल्कि अज़बर हैं। तो मुझे जो शेयर करना चाहती हूँ मैं कहानी, जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, वो एक बड़ी अच्छी कहानी है। शुरू से ही ऐसी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये है कि इसका उन्वान है समझौते की बरकत। मेरा ख्याल है कि ये आलमी सतह पर और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर और ख़ास तौर पर सार का हमारा जो खिता है जनूबी एशिया का, उसकी सतह पर सारे ही रहनुमाओं को सुना देनी चाहिए ये कहानी। चलो फिलहाल हम अपने नाज़रीन की नज़र करते हैं। एक दरिया का पुल था, इस कदर, और वो जो पुल है वो इस कदर तक था कि इस पर 2 बकरियों का एक साथ गुजरना मुमकिन ना था। एक दिन एक बकरी इस पुल पर जा रही थी। जनाब, बकरी पुल पर जा रही है तो आगे होता क्या है? पुल के बीच में पहुंचकर उसे एक और बकरी मिल गई। भाई, बकरी को बकरी ही मिल गई, कोई नई चीज़ तो नहीं है। देखें आगे क्या कहती है। ये बकरी दूसरी बकरी से कहने लगी, तुम वापस चली जाओ। भाई हुक्म चला रही है वो कि तुम वापस चली जाओ, तुम वापस चली जाओ, ताकि मैं पहले पुल को पार कर लूँ और इसके बाद तुम आ जाना। दूसरी बोली, वाह वाह, देखें जी, ये तो कोई नया काम ही नहीं। बकरी भी कहनी कि हमारी तरह कि अगर हम कोई कहे, हमें कोई मशवरा देना कि तुम ये काम ना करो, तो हम भी यही कहते हैं, वाह वाह, हम ये काम क्यों ना करें। तो बकरी ने भी कहा, वाह वाह, भला मैं क्यों वापस चली जाऊँ, तुम ही क्यों ना वापस चली जाओ और मुझे पहले गुजरने दो। जाहिर है वो पहले आई थी, और ये एक कुलिया है, इंसानी कुलिया भी है और जानवरों का भी कुलिया यही है कि जो पहले आएगा वही जाएगा। पहली बकरी ने अक्कड़ के जवाब दिया, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। देखते जी, ताकत जो है ना, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है कि बकरियों में भी जिसकी ताकत है उसी की ही हजारादारी है। दूसरी ने कहा, ज़्यादा तो क्या तुम मेरे बराबर भी नहीं हो, और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। पहली बकरी को ये जब सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसे झुंझला कर कहा, अच्छा, इसका पता अभी चल जाता है। ये कहकर उसने लड़ने के लिए अपने सींग झुका लिए। ये देखकर दूसरी बकरी चिल्ला कर बोली, ठहरो ठहरो, वो ठहर भी जाओ। पहले वाली ने कहा, क्या बात है, क्यों ठहर जाऊँ मैं? दूसरी ने कहा, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह हम दोनों दरिया में गिरकर मर जाएंगे, हमारा सुराग भी ना मिलेगा। मेरी समझ में एक तरकीब आई है। यह सुनकर पहली बकरी जो है, जो लड़ने के लिए आमादा थी, उसने कान धरे और कहा, हाँ जी बताओ क्या करना है। तो उसने कहा, मेरी समझ में ये तरकीब आई है, मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। ये सुनकर पहले वाली बकरी परेशान हो गई कि मैं तो लड़ने पे आमादा थी और ये मुझे कह रही है कि मैं लेट जाती हूँ। इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ा समझौता किया। ये कहकर दूसरे वाली बकरी पुल पर लेट गई और पहले वाली बकरी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से गुजर गई। इसके बाद दूसरी बकरी ने भी आराम से पुल क्रॉस कर लिया। नाज़रीन, अगर ये बकरियां लड़ने लगती तो सचमुच में अपनी जान से जाती, और फिर समझौता हुआ और समझौते से काम चल गया। सच है, और ये वाकई हकीकत है नाज़रीन। जो काम गुस्से से नहीं निकल सकता वो नरमी से निकल जाता है। और खुदारा, इस ये जो किस्से कहानियों वाली किताब है,
चैप्टर को अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, जनूबी एशिया की सतह पर और पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों में और हमारे बैनुल मज़ाहिब, बैनुल अक़ायद और बैनुल इंसान, मैं तो ये समझती हूँ कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल अक़ायद जो है ना वो कोई ऐसे ही टेक्निक है। असल में हम लोग अपनी अपनी शख्सियात के बैनुल शख्सियात, हमें अखलाकियात की ज़रूरत है, रवादारी की ज़रूरत है और समझौतों की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ मैं जारन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।